नगर पालिका परिषद बेलहा के उपचुनाव में बढ़ी सियासी गर्मी। भाजपा व सपा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रवि गुप्ता ने बढ़ाई मुश्किलें। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष रवि गुप्ता का व्यापारी वर्ग में है गहरी पैठ। अध्यक्ष पद प्रत्याशी रवि गुप्ता का बयान। 27 साल से एक ही परिवार का सीट पर कब्जा है, जनता अब परिवर्तन चाहती है। सभासदों व कार्यकर्ताओं ने दूसरे प्रत्याशी की मांग की। रवि गुप्ता। नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है, 22 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश हुआ है। रवि गुप्ता। व्यापारी वर्ग, ओबीसी व ब्राह्मणों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। नगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग व जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। भाजपा नेता संतोष मिश्रा पर सरकारी तंत्र से दबाव डलवाया गया। पर्चा वापस लेने के लिए मेरे ऊपर भी मंत्रियों से दबाव डाला गया। 17 दिसंबर को होगा चुनाव, 19 दिसंबर को आएगा परिणाम। बीजेपी से प्रेमलता सिंह, सपा से राजकुमार सिंह व निर्दलीय रवि गुप्ता ने प्रचार में झोंकी ताकत। देखिए, चूंकि एक ही परिवार में पिछले 27 वर्षों से नगर पालिका का कब्जा रहा है और निश्चित ही जनता जो है परिवर्तन चाहती है। और भारी विरोध के बाद चूंकि 18 सभासद, 25 में से 18 सभासद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ, भाजपा संगठन मंत्री जी के यहाँ गए और उन्होंने जोरदार अपना प्रदर्शन वहां पर उनके समक्ष रखा कि पूरे सभासद उनके विरोध में थे, कि जनता जो है विरोध में है। लेकिन उसके बावजूद यह सैद्धांतिक फैसला लिया गया, जो हमारे सभासदों की जो मांग थी, जो जनता की मांग थी, जो लोगों की, कार्यकर्ताओं की मांग थी कि यहाँ पर दूसरा प्रत्याशी लाया जाए। क्योंकि चुनाव के ठीक मतलब जब टिकट देना था उससे ठीक पहले 22 करोड़ के भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, इन्हीं के जो अभी भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं, इन्हीं के जो है पति के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उसकी रिकवरी का आदेश आया है। मतलब ये सोचिए कि पहले भ्रष्टाचार होता है, जाँच होती है, आरोप साबित होता है, फिर रिकवरी होती है। तो 20-20, 25-25 साल पहले का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी रिकवरी का 22 करोड़ का रिकवरी का आदेश आया है। तो इसलिए जनता पूरे तरीके से इनको नकार रही है और परिवर्तन चाहती है और सपा के प्रत्याशी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, व्यापारियों में एक अच्छी पकड़ है और उसके साथ-साथ सभी वर्गों का बहुत अच्छा समर्थन है, ब्राह्मण वर्ग का बहुत अच्छा समर्थन है, ओबीसी समाज का। तो व्यापारी के लिए आपने क्या रणनीति बनाई कि जीतने के बाद आप उनके लिए क्या करेंगे बेहतर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे नगर में अब एक ही परिवार इतने दिन से काबिज रहा, लेकिन पार्किंग कोई सुविधा नहीं है। लोगों का व्यापार आप समझिए कि लोग उनकी दुकान पे कोई सामान खरीदने आते हैं, मैं स्वयं व्यापारी हूँ, तो कोई गाड़ी खड़ा करता है तो उसके गाड़ी का 10,000 का चालान हो जाता है। जब पार्किंग है नहीं तो गाड़ी कहाँ खड़े करें? पूरे नगर पालिका में कहीं पार्किंग व्यवस्था नहीं है और इतने साल से कब्जा जमाने के बावजूद कोई मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा नहीं किया गया। जल निकासी की कोई आज तक जो है उसका समाधान नहीं हुआ। रोड-रोड पर पूरा नाला बह रहा है। आधे घंटे की बारिश में एसपी कार्यालय, डीएम आवास पूरा पानी भर जाता है। मैं तो डीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ, पिछले 6 महीने जब तक उन्होंने शासन किया नगर पालिका पर, उन्होंने इसको चमकाया। कई सारे इंटरलॉकिंग, कई सारे नालियाँ बनवाई, चौक घंटाघर आप देख रहे हैं उन्होंने चमका दिया। तो आप सोचिए कि 33 साल की तुलना उनके 6 महीने के कार्यकाल से आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पुराने जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हुए, वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। करोड़ों का सीवर का पैसा खा गए, डकार गए, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे। इसलिए जबरन 4 लोगों को वहाँ पर रिट दायर करके, 4 कथित सभासदों का रिट दायर करके कि तुरंत जो है चुनाव हो जाए, जो हमारी पोल खुल रही थी, 22 करोड़ रिकवरी का आदेश आया था। कई और साढ़े 8 करोड़ की एक जाँच में और उनका भ्रष्टाचार पाया गया था। तो ये सब पोल खुल रही थी, इसलिए तुरंत इन्होंने ये चुनाव में जाने के लिए तत्पर हुए। लेकिन जनता ने उनको नकार दिया है, जनता ही जनार्दन है और जनता मुझको चुनाव लड़ा रही। निश्चित तौर पर मैं बागी हुआ हूँ भाजपा से और पूरी जनता जनार्दन मेरा समर्थन कर रही है। पार्टी से आप 2 लोग बागी हुए थे, एक संतोष मिश्रा जी भी हैं, मैदान में उतरे थे और आप भी। आप दोनों लोग को मनाने के लिए 2 मंत्री भी प्रतापगढ़ पहुँचे थे और आप लोगों को काफ़ी मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संतोष मिश्रा जी ने टिकट वापस ले लिया था और आपको मनाने में असफल रहे। क्या लगता है कितना? देखिए, संतोष मिश्रा जी भी भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। मैं भी भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से उनको बैठाया गया, हड़का-धमका कर, अराजकता करके कि गैस एजेंसी से लेकर उनकी गैस एजेंसी है, उनके ऊपर बहुत सारे जो है सरकारी तंत्र लगाकर उन पर दबाव बनाया गया। वो बुजुर्ग हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी पार्टी में बहुत अच्छी निष्ठा है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, लेकिन जिस प्रकार से उनको दबाया गया निश्चित तौर पर जनता भी इससे बहुत नाराज़ है और हमारे यहाँ भी परिवहन मंत्री आए, ढाई घंटे थे वहाँ पर,
मैंने कहा मैं चुनाव में बैठूँगा नहीं, लेकिन फिर भी ज़बरन दबाव बनाया गया, बहुत सारे चीज़ें बोली गई कि भविष्य में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जब जनता आपके साथ होती है, ये लोकतंत्र है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। मैं बेला का ही लाल हूँ, बेला का ही ये माटी में पैदा हुआ हूँ, तो किसी से डरने की कोई बात नहीं, चूँकि जनता हमारे साथ है, उनके लिए रक्त भी बहाना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। जीतने के बाद आपकी प्रमुख क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर आप उसको तुरंत काम कराएँगे जिस पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है और देखिए जल निकासी का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर एक प्लान बनाकर, रोड मैप बनाकर कैसे उसको उसका समाधान किया जाए। इसके साथ-साथ पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए कि पंजाबी मार्केट, फल मंडी यहाँ सब पिंक टॉयलेट नहीं है। किसी महिलाओं को अगर पेशाब लग जाती है तो कितनी दूर जाना पड़ता है उनको। और नगर पालिका में जब नाम चढ़ाया जाता है उनके बच्चे के नाम, किसी को नाम लोन लेना है, किसी कारणवश नाम चढ़वाना है, तो उसमें कोई इतना भ्रष्टाचार है, 20-20 हज़ार रुपए लगता है। तो उसको डिजिटल किया जाए कि कैसे वो आवेदन करें और पूरी पारदर्शिता के साथ उनका काम हो। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार नगर पालिका में फैला है, निश्चित तौर पर उसको मैं समाप्त करूँगा और नगर पालिका की जनता मेरा साथ दे रही है, मेरे साथ खड़ी है और पूरी जनता जनार्दन मेरे साथ है।